हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी अहम खबरें इस वक्त हमें देखने को मिल रही है रीजन में से। पाकिस्तान से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, आईएमएफ से लोन लेना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक अलग हल्ला गुल्ला लगा हुआ है। हर पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी जो है ये कोशिश कर रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जीती जाएं और हुकूमत में आया जाए। गो के हमें सुनने में ये आ रहा है कि बीजेपी की पोजीशन अच्छी है, नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, शायद थर्ड टाइम के लिए भी उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं। लेकिन ये तो डिपेंड करता है मूड पे, जो लोग वोट करेंगे इंडिया की आवाम या जनता, कि वो किसको और कितना वोट करते हैं। खैर एनीवे इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ कश्मीर एक ऐसा इशू है, पाकिस्तान में भी बहुत बात होती है और मेरे ख्याल हिंदुस्तान में शायद बात कम हो गई उधर, जब से वो यूनियन टेरिटरी बना है इंडिया का। उसी तरह का पार्ट जिस तरह उसके बाकी शहर हैं या बाकी स्टेट्स हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में बात होती रहती है। लेकिन राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान साइड का कश्मीर है, जिसको हम एजेके और इंडिया पीओके कहता है, उसको लेने की वो बात करते हैं। ये कैसे होगा, क्या मुमकिनात, मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकती है ऐसी, और क्या कोई और जंग खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस इशू के ऊपर होगी या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। और अमेरिका आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके तेवर बदले हुए हैं। इंडिया के साथ गो के बड़े करीबी ताल्लुकात, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन बयानात ऐसे दिए जाते हैं। अभी वो सिख जो जिसको असैसिनेट किया गया था कनाडा में, उसके तहकीकात के हवाले से उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उनका ताज़ा स्टेटमेंट आया है कि जी उसकी तहकीकात के ऊपर हमारी नज़र है और हम इंडिया से कह रहे हैं कि इसकी आप एक क्लियर इन्वेस्टिगेशन करें। क्या हो रहा है क्या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। और आज हमें काफ़ी टाइम के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे तो बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी उनको देखते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद है साजिद यूसुफ शाह साहब फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर इन श्रीनगर से हमें ज्वाइन करें। साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम और खैर रागले कहते हैं। साजिद साहब, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि राजनाथ सिंह साहब के स्टेटमेंट से, फिर आता हूं थोड़ा सा इलेक्शन पे, क्योंकि आप अभी रिसेंटली जब नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर आए थे तो आप मौजूद थे उसमें। आपकी पिक्चर्स हमने ट्विटर पे, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने यकीनन देखी होगी, लेकिन मैंने देखी थी। तो उस पर बात करते हैं बिल्कुल। लेकिन राजनाथ सिंह साहब का ये वाला बयान, बड़े मजबूत डिफेंस मिनिस्टर है और कभी कभार बात करते हैं, वैसे कम गो है, जैसे कम बात करते हैं लेकिन बड़ी सॉलिड किस्म की। अच्छा, उन्होंने कहा कि कश्मीर, पाकिस्तान के साइड के कश्मीर को भी हम ले सकते हैं। क्यों? अब उस वाले कश्मीर में जब से स्टेबिलिटी आई है, तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हो या फिर अजीत डोवल साहब हो या फिर बाकी लोग हो, इस तरफ के कश्मीर के हवाले से हम बयानात उनके सुनते रहते हैं। देखिए फ़खर साहब, पहली बात है राजनाथ सिंह जी के बारे में। जी। जी अगर आज के टाइम पे ये बता रहे हैं कि हमें पीओके को लेना है, ये उनका पहला जी। स्टेप। इससे पहले भी जब वो श्रीनगर आए थे एंड मैं उस टाइम वहाँ मौजूद था, जब उन्होंने ओके। ये कहा था कि अब जो बारी है, बात जो होगी अब पीओके पे बात होगी। जब ये लेने देने की वाली बात आ जाती है तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पहली चीज़ इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप देख लें 2019 से पहले मुझे लगता है बहुत कम बात हो रही थी बिल्कुल। पीओके पे। लेकिन ऑल ऑफ सडन जो इसका जो है पेस है वो ज़्यादा क्यों हो रहा है? इसका आपको एक रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास हम ये मानते हैं जम्मू कश्मीर जो है वो पीओके के बगैर अधूरा है, क्योंकि जो एक रियासत पहले थी, जब यहाँ कबालीज़ ने अटैक किया तो एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, एक हिस्सा यहाँ पे भारत में मिल गया। राइट। जो वहाँ वाले कब्जे में कश्मीर है, हमारा ये मानते हैं कि एक जम्मू कश्मीर जो है एक बॉडी है। उस इस बॉडी में बहुत सारे ज़ख्म लगे हुए थे। उस बॉडी वाले ज़ख्म में 5 अगस्त के बाद जो है मरम्मत होना स्टार्ट होगी। जो उसकी ट्रीटमेंट जो हो रही थी, वो एक साइड से मुझे लगता है एक बाजू में ट्रीटमेंट होगी और एक बाजू में अभी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। अब जब हम उसको अंग मानते हैं, अपनी बॉडी मानते हैं, अपना जिस्म, हम्म। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं हमारा जो है सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स पीओके रहता ही है। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, कोई भी साहब हो, हमारा कहीं न कहीं जो है सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स पीओके इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं वो भारत का हिस्सा है, वो पीओके जो है जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न हिस्सा है। हम इस चीज़ को मानते हैं।
और इस चीज़ को लेने के लिए आपको मैं एक बता दूँ, जैसे आपने कहा राजनाथ सिंह बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं, तो उसमें कोई शक और शोभा है नहीं। क्योंकि मैंने आपको कहा पहले एक बाजू में ऑपरेशन हुआ 5 अगस्त के बाद, जब उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल हुआ। अब आज के टाइम पे राजनाथ सिंह साहब हो या हमारे जितने भी लीडरांस हो, उनको लगता है जी, कि इट्स राइट टाइम कि हम दूसरी बाजू का भी ऑपरेशन कर ले। वो बाजू का ऑपरेशन तब तक नहीं होगा जब तक उसको हॉस्पिटल में लाए। हम दूर से उस बंदे को या उस जगह को हम ऑपरेट नहीं कर पाएँगे। अगर हम दूर से किसी पेशेंट को देख ले, फ़ोन पे हुँ, उसका इलाज कर ले, तो वो मुनासिब नहीं है। तो हमें बिल्कुल। किसी चीज़ का इलाज करने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर में लाना पड़ता है। तो उस अगर पीओके इस वक़्त ज़ख्मी है, पाकिस्तान के कब्ज़े में है, ज़ख्मी है, तो पहले उसको हिंदुस्तान में मिलना होगा, तब हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएँगे। तो अगर राजनाथ सिंह साहब ने ये ट्रीटमेंट या स्टेटमेंट दी है, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, आप रेडी हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए इस चीज़ के लिए। अच्छा साजिद साहब ये वाला मतलब इससे पहले भी मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी और बिल्कुल मैंने इसलिए इंट्रो में कहा कि पहले बयानात नहीं दिए जाते थे हमारे वाले साइड की कश्मीर के हवाले से लेकिन अब बिल्कुल 2019 5 अगस्त के बाद अब जब उस तरफ की कश्मीर में ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी आई है तो उसके बाद ये बयानात दिए जाए। लेकिन ये क्या कोई एक और जंग हो सकती है? पहले 4 जंगें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई हैं। हम जो भी कह दें लेकिन क्लैशेस रही हैं। अब एलओसी के ऊपर 2021 के बाद जब से सीज़फायर है, तो तकरीबन अमन है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। तो फिर क्या इस तरह सोचा जाएगा या नहीं कुछ और प्लान ऐसा है कि राजनाथ सिंह साहब कहते हैं कि नहीं जी बस पाकिस्तान हमें दे देगा या जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी शारक है, उस तरफ के कश्मीर को तो हम भी शारक कहते हैं, आप लोग हम कहते हैं, हम शारक कहते हैं। तो दोनों के लिए उसी तरह की इम्पोर्टेंस है, दोनों कश्मीर की मतलब इस तरफ वाला हो या उस तरफ वाला। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है जंग का, मैं आपको कह दूँ कि भारत को अगर जंग करना होता पाकिस्तान के साथ, तो कोई नई बात नहीं है। ठीक इवन है। के टाइम पे भारत उस स्थिति में है, उस जगह है, उस सिचुएशन में है, जहाँ वो ये सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान इज़ आवर एनिमी। क्योंकि हिंदुस्तान सही। के साथ जंग करने के लिए, हिंदुस्तान का दुश्मन बनने के लिए पहले आपको उस मुकाम पे पहुँचना पड़ेगा। उस मुकाम में पाकिस्तान है नहीं। तो हिंदुस्तान कांट राइट। थिंक अबाउट इट कि हम पाकिस्तान से कोई जंग लड़े। पहले जब उस बराबरी में आएगी पाकिस्तान, हमें लगे कि हाँ, पाकिस्तान उस स्थिति में आ गई, तो तब जंग की हालात है वो वहाँ आ सकती है। जहाँ तक ताल्लुक है पीओके का, मैं आपको बता दूँ कि आपको 2019 की मैं पहले इस जम्मू कश्मीर के बारे में बात करूँ, मैं इसलिए इसको इसमें टैग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा जी। ये एक जिस्म है, सिर्फ़ बाजू अलग-अलग है। अब एक बाजू का इलाज हुआ, अब आजकल के टाइम पे आप देखिए जम्मू कश्मीर के लोग जो है, ख़ास यहाँ के जो इंडिया वाले जम्मू हुँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जो इंडिया वाले जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो आज भारत के साथ खुश है। 2019 में जो ट्रीटमेंट हुआ उनके साथ, आज वो भारत के साथ खुश है। अब ओके। ट्रीटमेंट अगर आजकल के टाइम पे हमारे जो एक हमारी दूसरी बाजू जो है पीओके, जब वहाँ की आवाम जब देखती है कि जम्मू कश्मीर में कितना प्रोग्रेस हो रहा है। हुँ, क्योंकि आप यकीन करें या ना करें, मैं कल आज ट्रैवल कर रहा था श्रीनगर में, तो कहीं मुझे लगा मतलब एक नॉर्मल एक छोटा-सा एक हॉस्पिटल ओके। है, लिखा था कोविड वैक्सीन्स आर अवेलेबल। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, एक छोटा-सा हॉस्पिटल, यहाँ पे भी कोविड का वैक्सीन आज भी अवेलेबल है। जब हम बड़े-बड़े देशों के बारे में देखते हैं, जो आप खुद को डेवलप्ड नेशन बोलते हैं, उनके पास तो वैक्सीन है नहीं। उन बिल्कुल। वैक्सीन इंडिया ने भेजा और हमारे एक छोटे से हॉस्पिटल में आज भी वैक्सीन जो है, वो लिखा जाता है कि अवेलेबल है। मैं ये सोच रहा ओके। था कि हमारी स्थिति है, जम्मू कश्मीर के बारे में कर रहा हूँ और खासकर श्रीनगर के बारे में, हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। हम आजकल के टाइम पे इस टाइम उस सिचुएशन में हम डेवलप्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं। जब मैं वैक्सीन के बारे में आपको ज़िक्र कर रहा हूँ, बहुत जी। सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वैक्सीन्स नहीं पहुँची। लेकिन हमारे एग्ज़ैक्टली। श्रीनगर में आज वैक्सीन हो, बाकी चीज़ हो, हर किसी चीज़ में हमारे पास आज हम पहल पे हैं। आपको याद होगा, यहाँ पे आपने रेसिंग कार्स देखी होगी, रिसेंटली आपने देखी होगी जम्मू कश्मीर बिल्कुल, बिल्कुल। की सड़कों पे फ़ॉर्मूला 4। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपनी लाइफ़ में कहीं दिल्ली या कहीं कहीं नहीं देखा लाइफ़ में। पहली बार मेरे को वो भी चीज़ अगर कहीं देखने को मिली, वो श्रीनगर में देखने को मिली। बड़ी बात है वो। बिल्कुल। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब उस चीज़ को आपने देखा, उनका ट्वीट आया था उस बारे में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इस चीज़ को एक इम्पोर्टेंस दी थी कि नहीं। अब ये बताइए कि जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में जी। आप सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिन्हें आजकल के टाइम पे या जहाँ पे भी कहीं लगता है कि वहाँ का कोई नौजवान है, बाशिंदा है, कोई कुछ हुँ, ना कुछ अपने शोबे में, कितने लोगों को वहाँ प्रमोट किया गया? नहीं किया। हुँ। वहाँ की राइट। जो है आज वो कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वहाँ के लोग हुँ, कहते हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है। भारत ये बॉर्डर खोल दो, हमें इनके साथ जुड़ना है। व्हाट आर दे? हुँ।
आज बड़ी-बड़ी प्रोटेस्टें हो रही है आपका पीओके छोड़िए, आप बहुत सारी आपने देख ली। आपके तो मुझे लगता है आजकल लगता है पाकिस्तान के मेन शहर जो है इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची, वहाँ पे भी तो आपके खिलाफ नारे लगते हैं आज, कि हमें हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल। नहीं है। आप यहाँ देखिए, आपकी जो बेसिक एमिनिटीज़ है, बेसिक जो नेसेसिटीज़ है, आप वहाँ देखिए कि वहाँ हुँ, रेट है उनका, या उस आप अमाउंट देखिए आप जो आपको देना पड़ता है किसी बेसिक चीज़ को खरीदने के लिए। यहाँ हुँ, अगर उससे ज़्यादा, तो मुझे लगता है इंटू 10 टाइम्स हमें उससे कम मिल जाएगा यहाँ पे। तो जब ये सब चीज़ें वहाँ की अवाम देखती है, वो तो कहती है कि हुँ, हम भारत के साथ जाएँ। मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम पे हमें वॉर करने की भी ज़रूरत है। हमने भारत ने इतना हुँ, प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर लिया है, तो आज हर कोई कहता है हम भारत के दोस्त हैं। मैं आपको दूसरा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, पहले जी। हमारे इकोनॉमिक लेवल, जब एक ऐसा टाइम था, जो ख़ासकर बर्तानिया जो है, पूरे एक टाइम पे विश्व पे एक बार वो कब्ज़ा करके बैठा था। हिंदुस्तान भी था हुँ, उसमें, कब्ज़ा कर रहा था बाकी चीज़ एक टाइम तक। लेकिन आजकल के टाइम पे जिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला जाता था, उसको लंदन या आप बताइए यूके बता दें, लूट के उन लोगों ने अपना यूके बना लिया, उसको सजाया। हाँ, बिल्कुल, आज हमने बिल्कुल। इसको सरपास करके वी आर एट द नंबर 5 व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, एंड वी या आर, यस वी विल बी एट नंबर 3। 3 के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग 2047 में भारत विल बी एट नंबर 1। या प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का भी यही सोचता है कि मैं चाहता हूँ, मुझे अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, वो अच्छा स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था, मुझे ये नहीं पता कि मैं ज़िंदा रहूँगा या ना रहूँगा, लेकिन इतनी खुशी मेरे को ज़रूर है कि 2047 में जब हमारे बच्चे होंगे या आपके बच्चे होंगे, वो इतना खुश होंगे कि भारत जो है हर किसी शोबे में पहले नंबर पे है। ये हुँ, गृह मंत्री साहब का स्टेटमेंट था उस टाइम। तो अगर ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट कर लें, इसको कंबाइन कर लें, तो हुँ। अगर कि हमें आजकल के टाइम पे जंग करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, राइट। अच्छा बिल्कुल ये वाली बात आपकी सही है कि शायद उस तरीके से जंगें अब नहीं होती, लेकिन ये पॉइंट ज़रूर है कि अगर एक तरफ तरक्की हो रही है और एक जैसे यानी लोग रहते हैं दोनों तरफ पे तकरीबन एक जैसी ज़ुबान बोलते हैं, एक जैसी शक्लें, एक जैसा खाना खाते हैं लेकिन अगर एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ तरक्की नहीं हो रही, तो क्वेश्चन्स रेज़ होते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा आपने प्रोटेस्ट और इन चीज़ों की बात की। सही साहब साहब मैं एक चीज़ का बड़ा मतलब फ़ैन रहा हूँ मैं कि मैं कहता हूँ कि अगर डेमोक्रेसी है और लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो शायद मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए, एक राइट देना चाहिए हमें लोगों को कि आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, मैं बात कर सकता हूँ कि भई ये वाली चीज़ हमें नहीं पसंद, हमें शहबाज़ शरीफ की ये चीज़ नहीं पसंद, हमें जनरल बाजवा की ये चीज़ गलत थी या गलत है जनरल फैज़ हमीद की या किसी की भी, ये वाली बात कर सकें। क्या कश्मीर के अंदर क्योंकि आप खुद पॉलिटिक्स से रिलेटेड मतलब चीज़ों में एक्टिविटीज़ आप करते रहते हैं। क्या वहाँ पे ये वाली चीज़ हो सकती है या लोग नहीं करना चाहते? लोग खुश हैं, वो कहते हैं यार हमें प्रोटेस्ट करने की शायद पहले ज़रूरत थी, अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। देखिए हमारे यहाँ जो है आजकल के टाइम पे मैं आपको बता दूँ, डेमोक्रेसी जब आप वर्ड यूज़ करते हैं, डेमोक्रेसी में कोई भी बंदा प्रोटेस्ट कर सकता है। अब आप जी, प्रोटेस्ट करते हैं वो मैटर करता है। या जम्मू कश्मीर में अगर आजकल के टाइम पे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आजकल के टाइम पे किसी को बेसिक नेसेसिटीज़ हो, रोड्स हो, लाइट, मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं जी, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ की कमी हो, तो आप उस चीज़ पे प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ उस चीज़ पे हुँ, देते हैं, किसी को मारते नहीं हैं। पे हम एग्ज़ैक्टली, चाहते हैं। कोई मीडिया पे अगर बोलता है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलता है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, कोई किसी एग्ज़ को पता नहीं है। वो कहता है कि हाँ, इसकी जो है आवाज़ जो है, हाँ, अगर वो कहता है कि मुझे बिजली होनी चाहिए, वो उसका हक है। अगर वो कहता है कि मुझे पानी होना चाहिए, रोड मिलना चाहिए, वो उसका हक है। वो चीज़ होता है। ओके, मैं आपको इसके साथ-साथ में और एक चीज़ बता दूँ आपको, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की एक स्कीम है, जिसमें हर किसी बाशिंदे को, पहली चीज़ है घर, जिसके पास घर नहीं होता, उसको 5 बार हुँ, वो घर बना के देता है, सरकार बना के देती है। हमारे यहाँ ये चीज़ है, बहुत टाइम से चल रही है, और उसका जो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो है, उसका लाभ जो है हर कोई उठा रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। अब जब गुड, प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम वही चीज़ पार में देखते हैं कि प पार में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो प्रोटेस्ट किस चीज़ पे हो रहा है? पहली चीज़ है, वहाँ हुँ, हकूक है वो छीने जाते हैं। वोटिंग राइट्स, हम जब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि क्या वहाँ के आम शहरी, मैं आपको बता दूँ कि पीओके छोड़िए, क्या इस्लामाबाद में बैठा हुआ बंदा, कराची में बैठा हुआ बंदा, लाहौर में बैठा हुआ बंदा, क्या वो खुश है डेमोक्रेसी से? नहीं है, क्योंकि उनको नहीं, नॉट इलेक्शन से ठीक सिलेक्ट, है, हर किसी, एग्ज़ैक्टली, मुझे भी याद है, मुझे एक छोटे से गाँव में रहता हूँ, इंडिया के छोटे से गाँव में रहता हूँ। मुझे भी पता था कि इस बार जो है इमरान खान है, इस बार ये बंदा आएगा, ये वहाँ का प्राइम पहले। सही, एंड मैं आपको ये बता दूँ कि
मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत 1-2 साल मुझे तो वैसे तो आज तक पाकिस्तान की ऐसी हिस्ट्री रही है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बहुत टाइम तक उसने अपना फुल टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है। नहीं 1 किया। से भी साल को मौका दे दे। मैं इतना आपको कह सकता हूँ, आज ही प्रेडिक्शन कर सकता हूँ इसके बाद कौन बनने वाला है प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि हमें पता है कि जिसकी आर्मी के साथ बन रही है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता सही कह रहे हो। है। उस चीज़ को हम जान अब देखिए एक चीज़ इमरान खान देखिए, इमरान खान को कोर्ट ने आज तक बेल नहीं दी, उसको बेल आज तक नहीं दी। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर किसी और को बना दिया, आज उसको बेल दी थी, उसकी वाइफ को भी बेल मिल गई। तो ये सब चीज़ें दर्शाता है कि वहाँ की जो अवाम है, उनको पता है ये सब मज़ाक है। वो वोट डाले तो हम्म, आप वोट किसी और को मैंने रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, आप वोटिंग डाल रहे हैं, जब वोटिंग की पेपर्स वहाँ पे निकल रहे हैं, वहाँ देखिए रोनाल्डो लिखा हुआ है, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। उन हम्म। फर्जी आर्मी वहाँ की है, वो छाप रही है। वो सब चीज़ दिस इज़ अ मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी, यू कांट कॉल इट अ डेमोक्रेसी। अच्छा, सर साहब, अभी क्योंकि इलेक्शंस होने जा रहे हैं और 30 सितंबर को फिर कश्मीर में भी होंगे इलेक्शन, अभी कुछ महीने रहते हैं उसमें, लेकिन अभी जनरल इलेक्शन लड़ने जा रही है बीजेपी। और मैं तो यही खबरें मतलब पाकिस्तान में बैठकर या इस्लामाबाद में बैठकर यही मिलती है कि पोजीशन काफी स्ट्रांग है। अच्छा, कश्मीर के लोग कितना, मोदी साहब ने अभी रिसेंटली मतलब विजिट किया है और 2019 के बाद पहला विजिट था। हमने वीडियोस देखी, बल्कि आपके ट्विटर हैंडल पे मैंने वीडियोस देखी और भी कुछ दोस्तों ने शेयर की थी। काफी दुनिया आई थी उनको मतलब देखने के लिए, उनकी स्पीच सुनने के लिए। क्या अब बड़ा मतलब लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि वो कहते हैं नहीं, पहले जो भी लोग थे कश्मीरी लीडर जो अपने आप को कहा करते थे, वो नहीं, हमें मोदी जी चाहिए। ये चेंज आया बहुत बड़ा। देखिए फ़खर साहब, देखिए एक चीज़, जब हम इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज़ को देख के जो वो टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं, तो फिर उसका जजमेंट देते हैं। जब प्राइम सच। मिनिस्टर साहब आए, क्योंकि उस चीज़ को मैं ये कह सकता हूँ कि उस रैली में कहीं न कहीं कह सकता हूँ कि उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए मेरी भी बहुत सारी रातें जो है नींदें, मैं बहुत टाइम से सोया नहीं था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो उस रैली को सक्सेसफुल बनाना या उस रैली में क्या चीज़ चल रही थी, मुझे लगता है कि उस टाइम फ्रॉम इन आउट जितनी भी स्टोरीज़ है अंदर की, मेरे को सब कुछ पता है, क्योंकि मैं भी व्यवस्था में लगा था उस टाइम। तो मैं आपको ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब हमारे पास हमने जब टारगेट बनाया था कि हमारा जो स्टेडियम था वहाँ पे, स्टेडियम की हमने कैपेसिटी देखी थी, इट वाज़ अराउंड 35,000 रुपए, 35,000 जो हमारी सीटें थी, वहाँ पे हमें वैकेंसी थी। तो हमने दिमाग में ये चीज़ रखा था कि पहले ये चीज़ है 35,000 हम कर लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हो गया कि वेन्यू चेंज करना पड़ा। पहले स्टेडियम में था, ये एसकेएसएस में था, फिर चेंज हो गया उसके बाद, फिर कहा कि स्टेडियम में कर लेंगे क्योंकि उसमें 50,000 तक आ सकते हैं, जुगाड़-शुगाड़ करके 50,000 आ सकते हैं लोग। फिर 50,000 जैसे आई, आप यकीन नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने क्या कर लिया था काम, पहले सिलेक्ट लोगों को हमने कार्ड दिए थे, ताकि क्योंकि हमारे पास वैकेंसी नहीं थी। हमने सोचा कि भीड़ है तो हम बिठाएँगे कहाँ? आप यकीन नहीं करेंगे कि लोगों का मेरे को एज़ एन इंडिविजुअल मुझे इतने सारे कॉल्स आए, मैसेज आए, जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं। वो कह रहे हैं हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को देखना है, सुनना है। हमें सिर्फ़ उनकी एक चाह तक मतलब एक आह होती है कि हम दूर से उनको देखें। ऐसे भी लोग थे। आप यकीन नहीं करेंगे, जगह इतनी थी, एक तो जब पूरा हॉल वहाँ पे, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, उसके बाहर रोड भी पूरे भरे हुए थे। कुछ लोग तो बाहर सुन रहे थे, क्योंकि फिर उसके बाद हमें एलसीडीज़ लगाने पड़े रोडों पे, ताकि वो प्रधानमंत्री साहब को सुनें। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लीडर और लीडर में फ़र्क बताता हूँ आपको। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब आए, अपनी गाड़ी से उतरे, मैं भी वहीं पे था उनको स्वागत करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की पहली जो आई, पहले उनके ग्रीट किया, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे अभी याद है, जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये नहीं बताया कि मैं प्रधानमंत्री हूँ इसलिए लोग आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे नहीं बोला। उन्होंने कहा मुझे पता है आप लोगों की ये मेहनत है, आप लोगों बहुत टाइम से आपकी आँखों से लग रहा है, आप सोए नहीं हो। ये जितने भी आज यहाँ गैदरिंग है, क्रेडिट गोज़ टू यू। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उस टाइम बोला था। तो मुझे याद है, ये लीडर की क्वालिटी होती है। यूजुअली लीडर जो है वो खुद को लीडर बताने के लिए क्रेडिट लेते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए वो हमें क्रेडिट दे रहे हैं कि ये आप लोगों की मेहनत है। जब वहाँ उनने स्टेज पे जब उन्होंने स्पीच दी, बाकी चीज़ दी, तो जब वापस आ रहे थे, जब उनको सी ऑफ कर रहा था, तो और मिले वो उस टाइम, निकलने के टाइम। उन्होंने कहा कि आज पहली बार मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि ये जो क्राउड थी, बाकी चीज़ आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि इसमें जो लोग थे, एक कॉमन कश्मीरी थे। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ। जब प्रधानमंत्री जी की रैली थी, तो फ्रंट रो एक रखा हुआ था, हमने वीआईपीज़ के लिए रखा था। उसमें मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी देखे, जो लोग क्रिटिसिज़्म करते हैं, जो आप कहते हैं, हम्म। मैंने पीडीपी के लोग भी देखे वहाँ पे, बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, मैंने उनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ देखी उस टाइम। तब मुझे लगा ये भी लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। वहाँ पे हम्म। पर्टिकुलर पार्टी के लोग नहीं थे, वहाँ आम लोग आए थे।
जिनका जिनने मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था, प्राइम मिनिस्टर कभी देखा भी नहीं था, मे बी कहीं टीवी में सुना होगा बाकी, लेकिन वो भी हुँ, बहुत दूर से आए थे। मुझे रात के 2 बजे कॉल आती है कि सर हम सड़क पे वेट कर रहे हैं, गाड़ी नहीं मिल रही है, सर हम आना चाहते हैं। रात के 2 बजे मुझे कॉल्स आ रही थी। अब ये हुँ, वो एक लोगों का चाहता, एक प्रति उसका प्यार था। अब जब हम इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं, अब इलेक्शंस के टाइम में आपको बता दूँ, एक ऐसा टाइम था जब भारतीय जनता पार्टी के, जब यहाँ बहुत कम उस टाइम लोग थे जम्मू कश्मीर में। जब कोई मीडिया पर्सन या बाकी चीज़ सोशल मीडिया पे, तो पहली चीज़ किसी की प्रेज़ेंस नहीं थी, लोग डरते थे ये बताने से हम भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। तो आजकल के टाइम पे अगर आपने वीडियोज़ देखी हो उसी दिन के, आपने देखा लोग खुल के कह रहे हैं प्रधानमंत्री साहब को हम सुनने के लिए आए थे। एक लड़की का मुझे एक वीडियो याद आ रहा है, जिसने कहा मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का बड़ा शौक है। एक छोटी लड़की थी। एक हुँ, लड़की प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को रिक्वेस्ट कर ली, अगर आपके यहाँ होता तो उसको मार दिया होता। हमारे यहाँ एक पुलवामा का एक लड़का, साउथ कश्मीर का एक लड़का प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता है वहीं पे रैली में, मैं वहीं था उस टाइम। उन्होंने कहा कि सर मुझे शौक है आपसे सेल्फी लेने का। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी जो मेरी सिक्योरिटी टीम है कि आपको यहाँ लाए, मैं आपसे सेल्फी खींचूंगा। फिर उन्होंने ट्वीट भी किया, आई मेट माई फ्रेंड नाजिम, मैं वहीं खड़ा था उस टाइम जब वो सेल्फी ले रहे थे उस टाइम। तो ये एक बॉन्ड है हमारा प्राइम मिनिस्टर के साथ। आपको लगता है हुँ, प्यार है हमारा प्राइम मिनिस्टर के प्रति, ये वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये हमारा हुँ, क्योंकि हमने यस। देखा है 2019 से पहले मेरी जनरेशन के लोगों ने ग्रेनेड, बम ब्लास्ट, गोली इसके बगैर कुछ नहीं देखा है, वायलेंस के बगैर कुछ नहीं देखा है। मगर आज भी हुँ, बोलता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है मेरी आधे से ज़्यादा मेरी एजुकेशन जो सफ़र हुई जस्ट बिकॉज़ ऑफ हड़ताल। मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं स्कूल नहीं गया हूँ। अगर स्कूल में भी मेरे पास सर्टिफ़िकेट्स होंगे, लेकिन मैं ये आपको आज भी कहता हूँ दावे के साथ, मुझे शर्म नहीं है इस चीज़ में बोलने के लिए, मेरी हुँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ हड़ताल। 2019 के बाद मैं नहीं पढ़ पाया, अच्छी खासी क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाया जस्ट बिकॉज़ ऑफ हड़ताल। लेकिन इतनी खुशी है कि आने वाली जनरेशन जो है, मेरे बच्चे हैं, एट लीस्ट उनको शिक्षा जो है उनको अच्छी मिल रही है। उनको कोई हुँ, गोली इस चीज़ का सामना करना नहीं पड़ता है। क्या आप मेरे जैसे लोग बिल्कुल। वोट नहीं डालेंगे? बिल्कुल सही और मेरे ख़्याल यही होता है कि जब आप डिलीवर करते हैं, तो फिर आपके जो लोग होते हैं, वो खुल के उसका इज़हार करते हैं वोट की सूरत में। लाज़मी-सी बात है कि अगर उनको लगता है कि भई हमारी कंट्री अगर नंबर 6 पे थी, नंबर 5th पे आ गई, नंबर 4th पे आ गई, इकॉनमी बढ़ी, डिफेंस बढ़ा इंटरनेशनल जो गेस्चर है वो बहुत बढ़ा। दुनिया आज जिस तरीके से इंडिया को हाथों-हाथ लेती है या देखती है शायद आज से 10-15 साल पहले गालिबन इतना नहीं सोचा जा सकता जो आज एक लेवल पे खड़े हैं। अच्छा, साजिद साहब एक तो वर्ल्ड इन्फ्लुएंस है, लेकिन साथ अमेरिका के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है इंडिया का और हमने लास्ट 5 टू 7 इयर्स में डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में हो या जो बाइडेन के एज़ अ प्रेज़िडेंट हो, काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ देखी और बड़ा मतलब वो कोशिश करते हैं कि इंडिया के साथ जुड़ें और अगर वो हमसे कुछ लें तो मतलब वो खुशी महसूस करते हैं कि यार ये वाली टेक्नोलॉजी ले लें, ये वाली अच्छा, साथ में इस तरह की चीज़ें जिस तरह का कनाडा वाला इंसिडेंट था, लास्ट ईयर हुआ, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट्स आना, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं या वो जेन्युइनली वो कहते हैं नहीं जी हमारा ताल्लुक भी है लेकिन हम इस तरह की चीज़ों को भी छोड़ नहीं सकते, क्या नज़र आता है आपको? देखिए, अमेरिका जो है एक साइड से ये चीज़ कहता है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। अमेरिका का, ये आपने देखा होगा, उन्होंने रिसेंटली जब इज़राइल और गाज़ा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, उसमें उन्होंने ये चीज़ बताया कि सीज़-फायर होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि उसी अमेरिका ने रिसेंटली जो है कितना सारा वेपन जो है इज़राइल को भेजा? एक साइड से आप कह रहे हैं वॉर नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप हथियार भी भेज रहे हैं। तो ये अमेरिका की हिपोक्रेसी है। दूसरा पॉइंट, जब तक ताल्लुक है, जो आज यूएस जो दावा करती है, मैंने आपको कहा हर किसी कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है क्योंकि वो अपने आप को ग्लोबल पावर या सुपर पावर बोलती रहती है और बहुत टाइम से हमारे पूरी दुनिया के ऊपर सर के ऊपर बैठे हुई है। लेकिन आज उनको लगता है कि नहीं, एक विश्व गुरु जो है या विश्व के रूप में जो पावर बन रहा है वो इंडिया आ रहा है। क्यों ना एक काम को, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर आए, ये जी 5 से लेके नंबर 3 पे आ जाएँगे और 3 से लेके 1 आ गया। अगर 1 आ गए तो ही विल सरपास द यूएस। उस चीज़ का खतरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को है। और वही चीज़ ध्यान में रख के ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो नहीं आए, या उनका वोट शेयर कम हो, सीटें कम हो, ये हर किसी कंट्री का अपने इंटरेस्ट होते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब नए-नए बने थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ठीक है, एक चाय वाला है, क्या कर लेगा? लेकिन चाय वाले ने पूरे देश को देखिए कहाँ, आज जो है मोदी जी का डंका बजता है। आज मोदी जी से आशीर्वाद लेते हैं। जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जब जंग लड़ रहा था, तो मोदी जी के एक कॉल से वो जंग उस टाइम रुक गया था। ये हमारे आज प्रधानमंत्री जी की छवि है पूरी विश्व में।
तो आज के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब मोदी जी की छवि देखते हैं, तो उनको पता अगर यही आगे भी इनकी शासकान हो गया, इनका कार्यकाल जो हो लंबे समय तक चलेगा, ही विल सरपास द इंडिया विल सरपास द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो दिस इज ऑल द थिंग्स, ये सब चीज़ें बोलने की बातें होती है। तो मैंने और आप बता दिया पहले गाज़ा और इज़राइल, तो आप उस चीज़ को कंप्लीट। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और पाकिस्तान में क्योंकि अनफॉर्च्यूनेटली हमें बड़ा ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ी हेल्प भी की, हमें ये नहीं इसको डिनाई कर सकता हर तरह की। लेकिन फिर भी अमेरिका लाज़मी-सी बात है, एक सुपर पावर है, वो अपनी गेमें भी खेलता है और अनफॉर्च्यूनेटली हम उनसे इन्फ्लुएंस भी बहुत होते हैं। इसीलिए अक्सर जब शुरू-शुरू में अमेरिका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बने तो हम ये सवाल करते थे एज़ ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि जी क्या पाकिस्तान वाला हाल करेंगे या अपनी? तो हमें बहुत मतलब तकरीबन यही जवाब मिला जो आप बोल रहे हैं कि अमेरिका की अपनी पॉलिसी होगी, लेकिन इंडिया अपनी पॉलिसी लेके चलता है और अपना इंटरेस्ट देखता है। ये नहीं देखता कि जी अमेरिका है तो उसके सामने बस चुप करके बैठ गया, जो कहेगा वो कर लेगा। और मेरे ख्याल में ये सबसे कामयाब फॉरेन पॉलिसी रही है। और रशिया की सूरत में हमने देखा बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो साथ खड़ा भी रहा इंडिया, वहाँ उनसे तेल खरीदा और बहुत सारी चीज़ें की, इस 400 सिस्टम खरीदा। लेकिन और उसी दौरान अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात को अपने मेंटेन रखा। मेरे ख़्याल में ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और वी शुड लर्न फ्रॉम दैट। देखते हैं कि इलेक्शन में क्या होता है, क्योंकि अब थोड़े ही दिन रह गए। लेकिन जिस तरीके से साजिद यूसुफ साहब बता रहे हैं कि लोग खुश हैं, यानी कश्मीर के लोग, क्योंकि कश्मीर वो जगह थी जहाँ पे कभी नहीं सोचा जा सकता कि इस तरह हो सकता है जो आज हम 2024 में हम देख रहे हैं। या अभी रिसेंटली जब नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे गए थे और जो मतलब कुछ चीज़ें हमने देखी थी और जो नहीं भी देखी थी वो साजिद साहब ने हमें बिल्कुल बता दी कि क्या-क्या होता रहा। तो ये मेरे ख्याल एक सक्सेस स्टोरी है और हम इससे क्या सीखते हैं, ये अब हमारे पे डिपेंड करता है, या हमारे जो लीडर्स हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ हो या बाकी लोग हो, वो क्या लर्न करते हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। खैर एनीवे साजिद यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम को बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।